सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन क्या वाकई में ही सरकार और प्रशासन की इतनी तैयारी है कि मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी? इस वक्त हम खड़े हैं करनाल में अनाज मंडी के अंदर और मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ गंदगी नज़र आ रही है। ये अनाज मंडी है, ये शेड है जहाँ पर गेहूं की फसल को लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर बोरियों में भरा जाता है और उसके बाद उठान होता है, लेकिन अभी तक तैयारियाँ पूरी नहीं की गई हैं। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हमने किसानों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर ली है, रात के समय चोरी ना हो इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है, लेकिन चारों तरफ हम देखेंगे तो गंदगी नज़र आ रही है। करनाल ज़िले के अंदर 22 गेहूं के खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जिस भी किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वो किसान मंडी के अंदर अपनी गेहूं की फसल ला सकता है। धर्म कांटा पर उसका तोल होगा और उसके बाद उसे गेट पास मिल जाएगा। गेट पास मिलने के बाद वो अपनी गेहूं की फसल मंडी में आकर बेच सकता है। हैफेड साथ ही साथ फूड सप्लाई और वेयर हाउस की तरफ से जो गेहूं की खरीद है वो की जाएगी। 2125 रुपये समर्थन मूल्य रखा गया है गेहूं का। कई बार समस्या आती है गेहूं के उठान की, कई बार आढ़तियों को समस्या आती है बारदाने की। अगर प्रशासन वो समय पर दुरुस्त कर लेता है तो फिर मंडी के अंदर गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल पाएगी। साथ ही साथ इस बार किसानों को ये भी कहा गया है कि 12 से 14 मॉइस्चर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो किसान अपनी गेहूं की फसल को सुखा कर आए, उसी के बाद खरीदी जाएगी, क्योंकि अभी खेतों के अंदर जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद गेहूं की फसल पूरी तरह से बैठ चुकी है और बैठने के कारण गेहूं के अंदर नमी है, तो किसान भी थोड़ी देरी से ही गेहूं की फसल मंडी के अंदर लेकर आएगा ताकि पूरी तरह से गेहूं की फसल सूख जाए और जब वो मंडी में लेकर आए तो उसे बेचने में कोई परेशानी ना हो। देखना ये होगा कि 1 अप्रैल से जो सरकार बात कर रही है, प्रशासन दावे कर रहे हैं, क्या गेहूं की खरीद शुरू हो पाती है। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। अभी मंडी स्तर पर एजेंसी की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, ना कोई बारदाना आया और ना कोई इंस्पेक्टर वगैरह जिनकी ड्यूटी है हमें पता है कौन आया, ना कोई नियुक्त किया इन्होंने। और जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अब तक सेक्रेटरी स्तर पे भी कोई नहीं आया है। तो क्या पूरा प्रोसेस रहता है सर गेहूं की खरीद का? प्रोसेस ये होता है कि किसान अपनी फसल काट के लाता है, पका के लाता है, साफ़ सफाई उसकी वहीं पे हो जाती है। तकरीबन आजकल तो जो ये अपना थ्रेशिंग मशीन है ये अच्छी सफाई से काटती है, तो और वो यहाँ पे गेट पास कटवाता है और गेट पास कटा के अंदर लाता है। हम उसको सरकार के उसके इंस्पेक्टर को दिखाते हैं और उसकी फिर फिलिंग कर देते हैं। मॉइस्चर क्या रहता है सर? मॉइस्चर 12 से 14% तक। समस्या क्या क्या आती है सर गेहूं की खरीद के समय? समस्या यही आती है लोडिंग की, अनलोडिंग की। क्यों छोटा सीज़न होता है, लेबर कम होती है, लेबर ज़्यादा अब आती नहीं है बिहार से, क्योंकि 15-20 दिन का सीज़न होता है। और जो यहाँ से ट्रक्स वगैरह जाते हैं उसकी वहाँ पर उसके व्यवस्था पूरी नहीं होती, तो ये दिक्कत आती है। तो बारदाने की क्या व्यवस्था है? बारदाना तो आया नहीं, बारदाने की शॉर्टेज तो पिछले 3-4 साल से हमेशा रहती है। सरकार कह तो देती है कि हमारे पास बारदाना है, लेकिन 3-4 साल से बड़ी दिक्कत आती है बारदाने की, बारदाना पूरा मिल नहीं पाता। तो सेक्रेटरी पद अभी खाली है सर? सेक्रेटरी खाली है। आपका शुभ नाम सर? रजनीश चौधरी। मंडी की खरीद को लेकर, मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर मंडी में जी अभी तक ना तो कोई बारदाने की व्यवस्था ही हुई है जी, और ना किसी भी एजेंसी ने अभी तक अपना कोई भी अधिकारी भेजा है। अभी इसकी नेतृत्व में यहाँ से खरीद शुरू करेंगे जी। क्या क्या समस्या आती है सर जब गेहूं की खरीद? समस्या तो मुख्यतः जी मतलब मेन समस्या छोटा सीजन होने के कारण उठान की समस्या आती है जी, वो हर साल ही बनी रहती है जी। और एक बारदाने की शॉर्टेज रहती है जी। ये कह तो देते हैं कि बारदाना हर साल भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन फर्स्ट वीक को छोड़ के उसके बाद तो बारदाने के लिए अप्पा मारामारी मचा रहती है जी। कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जी। अभी कागजों में ही है जी, अभी तो आप मतलब खुद भी देख लो, कोई अभी कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई तैयारी तो है नहीं है सरकार की जी। मंडी साफ भी नहीं है सर? मंडी देखो थोड़ी बहुत ही साफ है जी। अभी जो सचिव है जो मार्केट कमेटी के, वो अभी तक वही नियुक्त नहीं हुए जी। देखो जब तक अधिकारी नहीं आएंगे उनके बिना देख रेख के कार्य कैसे होंगे जी। आपका शुभ नाम सर? अनिल कुमार। गेहूँ वैसे पहले से हर साल ऐसे ही होता है, कभी भी 1 अप्रैल को गेहूँ मंडी में नहीं आती। करीब 8-10 अप्रैल को सही मिक्सर वाली गेहूँ मंडी में आएगी, सरकार लेगी
और किसानों का अच्छी तरह से मतलब व्यवस्था कैसी है अभी? अभी थोड़ा सा व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी 8-10 अप्रैल तक। मार्केट कमेटी वाले भी सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कर रहे हैं, और 3-4 तारीख को मंडी सारी साफ करके देनी है। क्या दिक्कत हो सकती है इस बार? इस बार में अक्सर आंधी की वजह से जो गेहूँ नीचे लिट गई है, वो अक्सर उस वजह से ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म भी होगा तो लेट ख़त्म होगा। कौन कौन सी खरीद एजेंसियां हैं? एफड है, DFSC है, एग्रो है, करनाल मंडी में सारी एजेंसियां मिल के खरीदेंगी, और उम्मीद है मतलब अच्छा बर्ताव करेंगी। बारदाने और उठान की क्या? बारदाने की तो हर साल दिक्कत आती है, उठान में भी दिक्कत आती है। उठान में तो जाम लग जाता है, और बारदाने ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी आती है। तो कब तक आने की उम्मीद है सर? बारदाना 3-4 तारीख को आने की उम्मीद है। एजेंसियों से बात चल रही है बारदाने के बारे में। किसानों को कितना नुकसान हुआ है सर? किसानों को 1 एकड़ में कम से कम 8-10 कुंटल का नुकसान हुआ। जैसे ही गेहूँ में बाली आई थी, बाली आने के बाद हवा तेज़ होगी, बरसात होगी, बरसात होने की वजह से गेहूँ लिट गई, लिटने की वजह से झाड़ कम हो गया। मतलब किसान को 8-10 कुंटल का नुकसान प्रति एकड़ में है। आपका नाम? रोहतास काम्बोज।